वेलकम टू यूनिवर्सिटी द ऑफिशियल चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी का यूनिट 1 की क्लासेस आज आपका होने वाला है, जिसमें हम एमजेसी पेपर 10 का यूनिट 1 को कवर करेंगे। ठीक है। आशा है कि आपने सिलेबस समझ लिया होगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने सिलेबस की वीडियो बना चुके हैं पहले। अगर आपने ये सिलेबस की वीडियो नहीं देखा तो हम इस कमेंट में इसका लिंक पिन करेंगे, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, और अन्य विज्ञान के साथ जो है भूगोल का संबंध क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। यूनिट 1 का आपका सिलेबस यही है। तो सबसे पहले हम समझिए भूगोल के बारे में। जैसे हम लिखे हैं ना, वैसे ही आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे? भूगोल एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान है। यह पृथ्वी, उसके धरातल, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतुओं तथा मानव जीवन के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय तत्वों के वितरण, कारण एवं उसकी आपसी संबंध को क्या होता है समझाता है। ठीक है। तो आपने समझ लिया, प्रस्तावना में बस इतना ही लिख देना है। भूगोल एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान है। यह पृथ्वी के धरातल, प्राकृतिक संसाधन के, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव जीवन के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक मानवीय तत्व वितरण, कारण एवं उसकी आपसी संबंध को समझाता है। अब भूगोल का अर्थ समझिए। तो भूगोल शब्द जो है अंग्रेजी में इसको ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। और हिंदी रूप में इसका हिंदी रूप है। तो ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है। वर्णन या अध्ययन होता है, दोनों होता है। तो आप समझ गए कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। अतः भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का जो है अध्ययन करना। ठीक है। समझ गए आप ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है? आगे समझिए। और प्राचीन काल में जो है भूगोल का अर्थ मुक्त रूप से यहाँ जो है पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न स्थानों के वर्णन तक जो है सीमित था। लेकिन आधुनिक के समय में भूगोल का जो है क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। आज भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं करता, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं तथा मानव गतिविधियों के बीच भी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। ठीक है। तो भूगोल का परिभाषा कौन कौन दिया है ये समझते हैं। तो विभिन्न भूगोलवाता ने भूगोल का अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले जो है इरिटोस्थनीज ने बताया कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके अनुसार जो है भूगोल जो है जीवन के वर्णन तथा स्वरूपों का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रैबो ने क्या बोला था? तो स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल का संबंध पृथ्वी के विभिन्न भागों और उसमें रहने वाले लोगों के अध्ययन से है। रिचर्ड हार्टसोन ने क्या बोला था? उसके अनुसार जो है भूगोल पृथ्वी की सतह पे विभिन्न स्थानों में पाई जाने वाली घटनाओं के बीच और क्षेत्रीय विभेदीकरण का जो है अध्ययन करता है। वही अल्केंजर हमबोल्ट में क्या था? हमबोल्ट ने पृथ्वी की प्राकृतिक विभिन्न शक्तियों और घटनाओं के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन करने वाला माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक मानवीय तत्वों के वितरण, उसके कारकों और पारंपरिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। वही बात करें आगे की अन्य विज्ञान के साथ भूगोल का संबंध क्या है। तो भूगोल एक विज्ञान है जिसका अनेक जो है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से है। भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि भौतिक विज्ञान से भूगोल को गति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ताप और दाब आदि को समझने में सहायता मिलती है।
ठीक है। और मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान के भौतिक विज्ञान में विशेष योगदान इसमें दिया जाता है। ठीक है। अब हम जो है 15 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा में हुई थी। ठीक है। जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ हमने आपको बताया है पृथ्वी होता है। ठीक है। ग्राफिक अर्थ आपको हमने बताया कि वर्णन करना होता है। ठीक है। अब भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का हमारे जनक है इरेटोस्थनीज। ठीक है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। जिनका भी मेजर ज्योग्राफी होगा, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका यूनिट 1 कंप्लीट हम कराने वाले हैं। ठीक है। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, भूगोल को किस प्रकार के विज्ञान कहा जाता है? तो भूगोल को आपको बोला जाता है संवेदनात्मक विज्ञान, जो इनको बोला जाता है। ठीक है। रिचर्ड हार्डसोन ने भूगोल को क्या माना है? तो इन्होंने क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन माना है। ठीक है। अल्केंजर वान हम्बोल्ट ने भूगोल को किस रूप में माना है? तो इन्होंने प्रकृति की शक्तियों के संबंध में इनका जो है अध्ययन माना है। ये सब जो है जितने सारे वैज्ञानिक हैं, इनका नाम याद रखिएगा कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। भूगोल का भौतिक विज्ञान से संबंध मुक्ता के क्षेत्र से है। इनका जो है गति और ऊर्जा के क्षेत्र से इनका जो संबंध है। रसायन विज्ञान का भूगोल से संबंध किससे है? तो रसायन विज्ञान का जो है मृदा के रासायनिक गुणों से है। ठीक है। भू विज्ञान भूगोल को किस प्रकार सहायता करता है? तो भू विज्ञान जो है भू आकृतियों के अध्ययन से जो है इसकी सहायता करता है। जीव विज्ञान के संबंध में भूगोल को किन रूपों में है? तो ये जो है जीव जंतु वनस्पति के रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का भूगोल से संबंध किससे है? तो इसे जो है संसाधनों के वितरणों से इसका संबंध है। इतिहास और भूगोल का संबंध किस आधार पे है? तो इसका अध्ययन ऐतिहासिक घटनाओं और स्थानीय पक्षों से है। समाजशास्त्र का भूगोल संबंध में किस क्षेत्र से है? तो इसका जो है मानव पर्यावरण संबंध एवं अध्ययन से जो इसका संबंध है। ठीक है। अब समझेंगे भूगोल का अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है। तो इसमें जो है भूगोल एक महत्वपूर्ण व्यापक विषय है जिसका संबंध पृथ्वी तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक मानवीय तत्वों से है। भूगोल का ज्योग्राफी हिंदी रूप है। ज्योग्राफी दो यूनानी शब्द सुन ले, जियो तथा ग्राफी। ठीक है। जियो का अर्थ होता है इस प्रकार के शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन का अध्ययन कहलाता है। अब समझते हैं आगे। प्राचीन काल में जो है भूगोल स्वरूप मुख्य आधार पर वर्णन था। उस समय विभिन्न देशों, नदियों, पर्वतों, समुद्रों और स्थानों का वर्णन से भूगोल के अंतर्गत किया जाता था। यूनानी विज्ञान ने इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भूगोल का स्वरूप केवल पृथ्वी के वर्णन तक ही सीमित नहीं है। इसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक मानवीय तत्वों, वितरण, उसके कारक और उसके बीच पाए जाने वाले प्रारंभिक संबंधों का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार जो है अ, भूगोल पृथ्वी की सतह के विभिन्न स्थानों में पाई जाने वाली घटनाओं, क्षेत्रीय विविधीकरण का अध्ययन करता है। ठीक है। वही अल्केंजर हम्बोल्ट ने पृथ्वी की प्राकृतिक विभिन्न शक्तियों की घटनाओं, प्रारंभिक संबंध का अध्ययन करने वाले जो है विज्ञान को माना है। भूगोल का अध्ययन स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पति, जीव जंतु, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन और व्यापार, बस्तियों की आदि में शामिल किया जाता है। इसके अध्ययन पे मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान के जो है आर्थिक भूगोल के क्षेत्रीय भूगोल आदि शाखाओं को जो विभाजित किया गया है। ठीक है। अब कंक्लूजन समझिए। निष्कर्ष में कहा जाता है कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या मानवीय तत्वों का वितरण है। उसके कारकों, क्षेत्रीय विभिन्नता, मानवीय परस्पर संबंधित वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन है। यह मनुष्य की पर्यावरण के बीच संबंधों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट समझिए।
अब भूगोल का समझेंगे यहाँ आपसे क्लियर पे। तो भूगोल का परिचय समझेंगे। यहाँ ज्योग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। आप ऐसे ही चार्ट बनाकर बताइएगा। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। और पुराणों के आधार पे जो है जम्बूद्वीप होता है। नेक्स्ट समझते हैं, उत्तर भारत में बसने वाली आर्यों का नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्यवर्त है, ठीक है। आर्यों के शक्तिशाली राजा के नाम पर भारत का नाम किसके भारत का पड़ा? ईरानियों पारसियों द्वारा क्या, ईरानियों पारसियों द्वारा इनको क्या बोला? हिंदुस्तान बोला गया था। यूनानी शब्द को जो है इंडिया से, इंडिया के नाम पे रखा गया यूनानी शब्द, ठीक है। तो बौद्ध काल में भारतीय किस संज्ञा लोकप्रिय रहा? तो ये जम्बूद्वीप रहा, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, हिंद महासागर की दो शाखा में बांटा गया है। पहला एक अरब सागर है, दूसरा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल का खाड़ी हो गया, ठीक है। ये हमारा हिंद महासागर हो गया, ठीक है। तो दो शाखाओं के बीच जो इनको विभाजित किया गया था। वही अब बात करेंगे महाद्वीप और महासागर। तो महासागर की जो है, महाद्वीप एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कितना? 30% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या 60% है। माउंट एवरेस्ट, सबसे नीचा स्थान कौन है? मृत सागर। और सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा गद्द कौन है? तो ये है ग्रैंड कैनियन। और महान झील का बात करें तो इसमें 5 झील आते हैं। दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजोल वेजुएला है। अमेजन वर्षा वन धरती के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोप में इसको वेटिकन सिटी भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप है मेरिनो भेड़, जो ऊन पाली जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं भूगोल के अन्य विज्ञान के संबंध के बारे में, ठीक है। तो भूगोल एक समन्वयात्मक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध अनेक प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान, भूगोल के पृथ्वी मानव जीवन के संबंध विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए विज्ञान सहायता लेता है। इसी कारण भूगोल के क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ है। भूगोल और भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान से भूगोल की गति, ऊर्जा, ताप, दाब, गुरुत्वाकर्षण तथा प्रकाश आदि अध्ययन में सहायता मिलती है। मौसम एवं जलवायु संबंधी घटनाओं को समझने में भौतिक विज्ञान विशेष महत्व दिलाता है। भूगोल और रसायन विज्ञान, जैसे मिट्टी, जल, खनिज, वायुमंडल, रासायनिक संरचना के समझने के लिए रसायन विज्ञान आवश्यक है। मृदा की उर्वरता, जल गुणवत्ता अध्ययन इसका योगदान देता है। वही बात करें भूगोल और भूविज्ञान, तो भूविज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि चट्टान, खनिज प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाएं जो है समझने के लिए भूगोल सहायता करता है। भूगोल और जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के माध्यम से वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक तथा उनके संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। भूगोल को विभिन्न जलवायु अनुसार वनस्पति, जीव जंतु के आधार पर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। भूगोल और अर्थशास्त्र, जैसे कि भूगोल में कृषि, व्यापार, परिवहन, खनिज, प्राकृतिक संसाधन, किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों में वहाँ आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालती है। भूगोल और इतिहास का संबंध क्या है? तो इतिहास मानव समाज की घटनाओं, विकास का अध्ययन करता है, जबकि भूगोल उन घटनाओं के स्थानिक पक्षों को समझने में सहायता करता है। नदियाँ, तो पर्वत, जलवायु और संसाधन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित किया जाता है। भूगोल और समाजशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र मानव समाज के अध्ययन करता है, और मानव भूगोल में जनसंख्या, वर्षीय सामाजिक संरचना तथा मानव मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए दोनों विषय का जो है घनिष्ठ संबंध है। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? तो भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के बीच महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। विज्ञान का कार्य करता है पृथ्वी प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव गतिविधियों को एक साथ समझने के लिए भूगोल के अन्य विज्ञान के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन यही सब आएगा। अब
हमारे टारगेट यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, उससे पहले जो है आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दें। तो हमारी तैयारी है कि आपकी जो है हर कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो के अपडेट सबके पास पहुंच सके। धन्यवाद।